जी स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पैराबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल और वेरी इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर ये एग्ज़ाम में आया है। इसकी स्टेटमेंट पे ना जाइएगा, क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट है, शो डैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी, शो डैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज़ मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मीन ऑर्डिनेट जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है किस किस के दरमियान, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के दरमियान एंड एब्सीसा के दरमियान। क्लियर। तो सोल्यूशन हम इसका करते हैं जी। ये देखिएगा, ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पे कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं, P ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं, x1 y1 भी कह सकते हैं। हमने इसको सिंपल P ऑफ एक्स वाई ही कह दिया है। तो x हमें पता है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सीसा ऑफ द पॉइंट P। y किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सीसा, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ordinate, and in this equation we know that 4a is called the length of latus rectum, 4a represents the length of latus rectum। तो शो हमने ये करना है, देखिएगा लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, सॉल्यूशन में लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन क्या है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट क्या देते हैं, लेट P ऑफ x1 y1, चलें जी स्पेसिफिक पॉइंट कर लेते हैं, x1 y1, P ऑफ x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे है तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उससे पहले हम लिख लेते हैं, वेयर x1 इज इक्वल टू एब्सीसा ऑफ P, y1 इज इक्वल टू किसके है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। 4a किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को, 4a रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब हम ये कहते हैं कि सिंस ये पॉइंट P ऑफ x1 y1 पैराबोला की कर्व पे लाई करता है, इसलिए इस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, ये हमारे पास y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ax1। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं y1 इंटू y1 इज इक्वल टू 4ax1, या फिर इस तरह अगर लिख लें 4ax1 इज इक्वल टू y1 इंटू y1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट साइड को राइट पे, राइट को लेफ़्ट पे, इक्वल साइड्स हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको अब मीन प्रोपोर्शनल में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4a डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू y1 ओवर x। तो डिवाइड का मतलब है रेशो, इट मीन 4a रेशो y1 प्रोपोर्शन y1 रेशो x1। क्लियर। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स पे क्या आ गए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इट इज़ ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सीसा ऑफ P, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एब्सीसा ऑफ P, और इनके दरमियान हमारे पास क्या आ गए हैं, ऑर्डिनेट ऑफ P आ गया है। यही उसने कहा था, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सीसा ऑफ द पॉइंट P। ऑर्डिनेट ऑफ P इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन किस किस के दरमियान, 4a और एब्सीसा ऑफ x1, एब्सीसा ऑफ पॉइंट P के दरमियान। ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पे हमने प्रूफ करना था। ये लें जी, ये पेपर में आए तो सेम इसी तरह आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना है। ये बात आप लोगों के लिए लिखी है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ताकि पता चल जाए x1 क्या है, y1 क्या है और 4a क्या है। ओके जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज 6.4 का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है जी, अ पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक आर्च क्या होती है, एक गुंबद नुमा कर्व, मीन गुंबद नुमा कर्व को जब हम देखते हैं तो वो कर्व हमेशा डाउनवर्ड ओपन होती है। किसी भी गुंबद की जो कर्व है वो हमेशा किस साइड पे ओपन होती है, डाउनवर्ड, इस तरह ओपन होती है।
क्लियर। तो लेट कर लेते हैं यही हमारे पास एक पैराबोलिक आर्च है। क्लियर। इफ़ इट इज़ पैराबोलिक आर्च और इसमें क्या कहा गया है, इसकी बेस कितनी है 100 मीटर है। लेट सपोज ये इसकी बेस है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। क्लियर। बेस इसकी 100 मीटर है, तो हाइट इसकी कितनी गिवन है हमें 25 मीटर। लेट कर लेते हैं जी ये हाइट है, और ये हाइट कहाँ पे आएगी फिर एट द टर्निंग पॉइंट आएगी, और इस टर्निंग पॉइंट को हम क्या लेट कर लेंगे, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लेट कर लेंगे। बेस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं 100 मीटर इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इन दो पॉइंट्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट एम क्या दें और एम बार क्या दें, एम प्राइम क्या दें। क्लियर। नेक्स्ट हाइट उसने कही है ये 25 मीटर। ओके, इट इज़ द हाइट 25 मीटर। अगर ये सेंटर ऑफ द बेस है जो कि फोकस होगा, सेंटर ऑफ द बेस जो कि फोकस होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 और 0। और अगर ये वर्टेक्स है, टर्निंग पॉइंट है, और ये इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो इस टर्निंग पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, लेट कर लेते हैं ये ओरिजिन है, तो इस टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फिर हमारे पास 0 और 25 आ जाएंगे। ओके, और ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोलिक आर्च कहलाएगा, जिसका ग्राफ किस तरफ ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। क्लियर। ये टोटल डिस्टेंस m से m डैश 100 मीटर है। हाइट उसने कहा है मीन जिस पॉइंट से कर्व टर्न ले रही है उस पॉइंट का सेंटर से, उस पॉइंट की सेंटर से जो हाइट है वो कितनी है 25 मीटर है। तो बताना ये है हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 30 मीटर। अब हमें पता है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है तो उसमें से ये डिस्टेंस कितना होगा 50 मीटर, तो 50 मीटर इस तरफ आएगा, क्योंकि इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ द आर्च का नाम दिया है। तो अगर ये डिस्टेंस 50 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 50 मीटर है, तो फर्दर क्वेश्चन उसका ये है कि सेंटर ऑफ द आर्च से अगर आप 30 मीटर किसी भी साइड पे मूव करें, सेंटर ऑफ द आर्च से 30 मीटर राइट साइड पे ओपन कर ले, मूव कर लें, या 30 मीटर लेफ़्ट साइड पे मूव कर लें, इस पॉइंट पे जाके लेट्स सपोज इट इज़ 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्च, तो बताना ये है इस पॉइंट पे हाइट ऑफ द आर्च क्या होगी। मीन ये हाइट हमने बतानी है जो कि ओरिजिनली कितनी है 25 मीटर, और आप लोगों को पता है जैसे आप डाउनवर्ड आएंगे हाइट से, जैसे आप डाउनवर्ड आएंगे तो बाकी पॉइंट्स पे इसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर। तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, दिस इज़ द पॉइंट 30 एंड y1, मीन इस हाइट को हम लेट कर लेते हैं कि एट द पॉइंट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, पॉइंट आप r क्या दें कि r वो पॉइंट है सेंटर ऑफ आर्च से जो कि 30 मीटर पे है। इस पॉइंट पे जाके हाइट हमने इसकी लेट कर ली y1 है। अगर इस पॉइंट पे हाइट y1 है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 30 और y1। लेकिन जी पहले हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लें, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। जैसा कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पैराबोला का ग्राफ किस तरफ ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। पहले बेस लिख लें। बेस है जी हमारे पास m से m प्राइम इज इक्वल टू 100 मीटर, O ऑफ 0 0 सेंटर ऑफ आर्च है जो कि फोकस होगा, आप फाइंड कर सकते हैं ये फोकस होगा। क्लियर। O से A हाइट ऑफ आर्च है जो कि कितनी है 25 मीटर है, हाइट एट सेंटर, इसको हम कहेंगे हाइट एट सेंटर। क्लियर। लेट कर लेते हैं A ऑफ H के बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, देन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट A ऑफ H के इज इक्वल टू A ऑफ 0 25 बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, क्योंकि इस पैराबोला का ग्राफ किस तरफ ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड, क्लियरली नज़र आ रहा है। सिंस ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी,
हमें इल्म है कि ऐसे पैराबोलास जिनका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हो उनकी इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स y माइनस के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। हाँ जी, a कितना होगा इसमें? a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सॉरी सेंटर एंड वर्टेक्स। और सेंटर यहाँ पे हमारा क्या है? फोकस है। सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या है? हमारे पास फोकस है। क्लियर? इसको आप क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 0 0 भी लिख सकते हैं। तो f से a डिस्टेंस जो है, जो कि किसके इक्वल है? स्मॉल a, विच इज़ इक्वल टू कितना है? 25 मीटर। तो a यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे जी? 25 पुट कर देंगे। a की वैल्यू 25 पुट करें इंटू y माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया जी? -100 इंटू वाई माइनस 25। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट f से r इज इक्वल टू किसके है? 30 मीटर के, एंड p से r इक्वल टू किसके है? y1। लेट pr इज इक्वल टू y1, हाइट ऑफ आर्च एट 30 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बेस। क्लियर जी? y1 के बारे में हमने लिख दिया, हाइट ऑफ आर्च है एट 30 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बेस। सो पॉइंट ऑन पैराबोला इज, पॉइंट ऑन पैराबोला क्या आएगा जी? पॉइंट ऑन पैराबोला आ जाएगा P ऑफ 30 एंड y1। ओके जी। अब ये पॉइंट क्योंकि किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। सो ये पॉइंट इस पैराबोला के ग्राफ पे लाई कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू -100 टाइम्स y माइनस 25। इसलिए इस पॉइंट को इस पैराबोला के ग्राफ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इस पॉइंट 30 और y1 को पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 30 स्क्वायर, इसे पुट करें जी किस में? फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो कितना आएगा जी? ये 30 स्क्वायर इज इक्वल टू -100 इंटू y1 माइनस 25। ओके जी, ये यहाँ से आप इस तरह इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 30 स्क्वायर इज इक्वल टू -100 इंटू y1 माइनस 25। 900 इज इक्वल टू किसके आ गया जी? -100 y1 प्लस 2500। ये लें जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 900 माइनस 2500 इज इक्वल टू -100 y1। इट कम्स -1600 yes, it comes -1600 is equal to -100 y1। बोथ साइड्स को अगर हम -100 पे डिवाइड कर दें, बोथ साइड्स को -100 पे डिवाइड कर दें, तो वी गेट y1 इज इक्वल टू 16। इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू किसके आ गया? 16 मीटर के इक्वल आ गया। मतलब ये हाइट कितनी होगी? 16 मीटर होगी, जिस पे जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। इट इज़ द हाइट ऑफ आर्च, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके जी।